नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरतपुर और नागौर में तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भरतपुर और अलवर में जनसभाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का करेंगी उद्घाटन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लीवर से जुड़े रोगों के लिए शोध और अनुसंधान के जरिए भारत को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। और जयपुर का स्थापना दिवस आज, कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा तथा अन्य दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस और भाजपा के कई स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भरतपुर और नागौर में विजय संकल्प जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जोधपुर और जैसलमेर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। इनके अलावा भाजपा में कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भोपालगढ़ में पार्टी प्रत्याशी कमसा मेघवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोधपुर संभाग के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। वे आज आहोर, सांचौर, शिव और सिवाना में विजय संकल्प सभा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भरतपुर के वैर तथा अलवर के तिजारा में जनसभाएं करने वाले हैं। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करौली, गंगापुर सिटी और लालसोट में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभाएं करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा और भूपेंद्र हुड्डा भी विभिन्न स्थानों पर पार्टी के लिए प्रचार में भाग लेंगे। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस नेता अपनी सभाओं में राज्य सरकार की ओर से पिछले 5 साल में किए गए कामों और योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही पार्टी की 7 गारंटी का जिक्र कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता जनसभाओं में राज्य सरकार में कथित भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति, महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। भाजपा नेताओं के लिए पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा है और पार्टी की ओर से सत्ता में आने पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने का वादा किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP दोनों प्रमुख दलों के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समेत अन्य दल राज्य में कांग्रेस, भाजपा के इतर नए दलों को मौका देने की अपील कर रहे हैं। इन सब के बीच विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे और समीकरण ज्यादा हावी हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नागौर विधानसभा सीट पर इस बार पूरे प्रदेश की नजरें हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी का रिश्ता चाचा भतीजी का है। यहां पर कांग्रेस के एक बागी ने चुनावी दंगल को और दिलचस्प बना दिया है। पंचायत राज की स्थापना और नागौरी नस्ल के बैलों के लिए देश भर में प्रसिद्ध नागौर राजनीति में भी हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इस बार भाजपा और कांग्रेस की ओर से मिर्जा परिवार के नेताओं को टिकट देने से यह सीट चर्चित हो गई है। इस सीट पर भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आई पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्जा को मैदान में उतारा है। मिर्जा परिवार का मारवाड़ में शुरुआती दौर से ही राजनीति में खासा दबदबा रहा है। यहाँ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से बागी हुए पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दीपावली के बाद चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस, भाजपा के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक यहाँ किसी बड़े नेता की सभा नहीं करवाई है, जबकि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है। यहाँ पर विकास और मीठा पानी अहम मुद्दे हैं। भाजपा नागौर सीट पर लगातार 5वीं बार जीत के प्रयास में है, तो कांग्रेस हार को जीत में बदलने को आतुर है। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
100% मतदान और प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में निर्वाचन विभाग सतरंगी सप्ताह आयोजित कर रहा है। सप्ताह में आज वॉकेथॉन का आयोजन होगा। इसमें सेवारत मतदाता, सरकारी कार्मिक, खिलाड़ी, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और पुलिस के जवान शामिल होंगे। इस दिन का रंग ब्लू तथा स्लोगन कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में रहेगा। ये कार्यक्रम जिला स्तर पर पुलिस विभाग, बीएसएफ, कॉलेज शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग और जिला खेल विभाग की ओर से आयोजित होगा। इससे पहले कल म्यूजिकल बैंड की सुर लहरियों के माध्यम से कामगार, मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों को जागरूक किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वैमानिकी उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उद्घाटन सत्र में भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्षों पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लीवर से जुड़े रोगों की समयबद्ध चिकित्सा के साथ ही लीवर प्रत्यारोपण के शोध और अनुसंधान के जरिए भारत को अग्रणी बनाए जाने का आह्वान किया है। श्री मिश्र कल लीवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन पर आयोजित इंटरनेशनल लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश में लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस के बढ़ते मरीजों की संख्या को चिंताजनक बताते हुए लीवर प्रत्यारोपण की दिशा में भी चिकित्सकों को सार्थक प्रयास किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि लीवर से जुड़े बढ़ते रोगों को देखते हुए सभी स्तरों पर उत्कृष्ट इलाज की समुचित व्यवस्थाएं सभी स्तरों पर सुनिश्चित होनी चाहिए। भारतीय मीडिया का एक प्रतिनिधि मंडल कल से आसियान समूह के 2 प्रमुख देश इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा करेगा। 25 नवंबर तक चलने वाला ये दौरा आसियान इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित इस दौरे में प्रतिनिधि मंडल को दोनों देशों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य तथा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों में इन देशों की प्राथमिकता को जानने का अवसर मिलेगा। दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल के विभिन्न सरकारी, मीडिया संस्थान और हितधारकों से भी मुलाकात होगी। ये यात्रा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान और भारत संवाद संबंध के तहत हो रही है और आसियान भारत फंड से वित्त पोषित है। जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसके तहत शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर स्टेचू सर्किल स्थित सवाई जयसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और बैंड वादन होगा। गैटोर की छतरियों और महाराजा सवाई जयसिंह के स्मारक पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से साइकिल रैली निकालकर मनाया गया। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस अवसर पर शहर के लगभग 200 साइकिल सवार नागरिकों ने स्वीप कार्यक्रम के तहत लाल कोठी स्थित नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय परिसर से स्मार्ट सिटी कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में लोगों को जागरूक मतदाता, जागरूक देश का संदेश दिया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर कल जयपुर हेरिटेज फोटो प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें जयपुर की पुरानी और नई तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। भारतीय सेना आज 243वें कोर का इंजीनियर दिवस मना रही है। इस अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। कोर के मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने कहा कि कोर के इंजीनियर सेना को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करते हैं, सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करते हैं और देश की विशाल सीमा पर संपर्क सुविधा बनाए रखते हैं। सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 772वां सालाना उर्स नागौर में आयोजित हो रहा है। उर्स में देश भर से जायरीन पहुंच रहे हैं। कल बड़े उर्स के दौरान बड़ी संख्या में जायरीन ने मज़ार पर चादर और फूल पेश कर दुआएं मांगी। चादर पेश करने के बाद जुलूस निकाला गया। उर्स के मौके पर दरगाह क्षेत्र में विशेष सजावट की गई है। वहीं बुलंद दरवाजे के आगे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरतपुर और नागौर में तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भरतपुर और अलवर में जनसभाएं होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में एरोस्पेस और विमानन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लीवर से जुड़े रोगों के लिए शोध और अनुसंधान के जरिए भारत को अग्रणी बनाने का आह्वान किया है। और जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।